तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऐसे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल है ना, गलत है, राइट ट्राइंगल। क्या कह रहा है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका बताओ। चलो तुम बताओ सिम, क्या मतलब हुआ इसका? जब तुम समझ गए तो तुम ही पूछना, मतलब बताओ पर जो लिखा उसका क्या मतलब हुआ? इतना टाइम लगेगा खाली सवाल की, मतलब सवाल को बताने में, क्या पूछ रहा है ये बताने में इतना टाइम लगेगा? जल्दी बोलो, क्या पूछ रहा है ये? तुम बताओ फैसल। एक राइट ट्रायंगल की साइड दिए गए में से कौन सी हो सकती है? हाँ तो क्या है, जब तुम्हारे सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है या तो आंसर क्या करोगे तुम? और फिर जब समझाते हैं तो बातों में लगे रहते हो। हद हो गई तुम लोगों से। हाँ कौन सी क्लास का सवाल है? कौन सी क्लास में हो? तो ये सवाल तुम्हारा नहीं है क्या? फिर कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और सबसे पहली चीज तो ये होगी, जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो आंसर कैसे लगाओगे? हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता क्या पूछ रहा है। तुम बताओ मान क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सी साइड राइट ट्रायंगल की है हो सकती है। ठीक है बैठ जाओ। क्या पूछ रहा है सवाल? कह रहा है दिए गए में से, दिया क्या है? ये ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है, मैंने एक नोट किया, दोनों और बता दो वो भी नोट करते हैं। बताओ फटाफट जल्दी करो। 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी 2 और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीसरा पद बता दो। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ये 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग माने दिए गए, दिया क्या है? ये दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए में से कौन सी कैन बी द साइड्स, साइडें हो सकती हैं, भुजाएं हो सकती हैं, ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल की। तो कह रहा है दिए गए में से कौन सी साइडें जो है वो राइट एंगल की हो सकती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती हैं। किसकी हो सकती है? दी गई साइडों में से ये एक ट्राइंगल की कितनी साइडें होती हैं? 3 साइडें होती हैं, होती हैं नहीं होती हैं? और ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, है ना? ठीक है, भुजाओं के अनुसार, एंगल्स के अनुसार, ठीक, आइसोसेलेस, है ना, स्केल है ना, ये सब तो उसको छोड़ दो। एक उसमें से एक जो होता है टाइप, वो राइट एंगल का ट्राइंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खूबी होती है, क्या खासियत होती है उसकी? उसकी खासियत ये होती है कि उसमें एक एंगल राइट होता है, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो राइट ट्राइंगल कौन सा होगा? जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो वो एंगल राइट एंगल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? एक एंगल 90 का होना ही होना चाहिए। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम पाइथागोरस की थ्योरम को लगा सकते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है? AC² = AB² + BC²। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। ये किस में लगेगी? किस पर अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। किस पर अप्लाई होती है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई ट्राइंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना? हाँ, वो क्या होता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटी वाली साइडों के स्क्वायर के प्लस यानी सम के बराबर होता है। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी आपको बात से नहीं समझ में आ रहा है तो ब्लैक बोर्ड में देखो कैसे। तो अभी हमें क्या चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी जो साइड है, इसमें से कौन से ऑप्शन में जो साइडें दी गई हैं वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हो सकती हैं। तो इसको पता करने के लिए हमें एक ही बस फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर इसमें से बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, बड़ी साइड का जो वर्ग है, वो बाकी की दोनों छोटी साइड के वर्ग के योगफल के बराबर में आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, वरना नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जैसे हम मान लें, पहले एग्जांपल के तौर पे राइट एंगल ही बना ले रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है।
और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना जरूरी है? राइट ट्राइंगल में एक जो है आपका जो एंगल है वो कितने होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस तरीके से बना होता है, स्क्वायर फॉर्म में बना होता है। और बाकी सब एंगल के निशान कैसे लगे होते हैं? गुलाई में लगे होते हैं। अगर इस टाइप से आपका चौकोर में निशान लगा हुआ तो इसका समझ लो कि वो एंगल राइट एंगल है और वो 90 डिग्री का है। राइट एंगल के जस्ट सामने जो होता है वो हमारे क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ए रख दें, यहाँ पर ए रख दें, क्या रख दें? ए। और यहाँ पर क्या रखते हैं? बी। और यहाँ पर सी रखते हैं। तो हमारी 3 साइडें हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, इस प्रकार अब क्या हो सकता है, जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, अभी राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री का ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस है, जो कि ट्राइंगल में, राइट एंगल में, ट्राइंगल में सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है, जो वर्ग है उसका, वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो फार्मूला कैसे बनेगा? फार्मूला बनेगा, जो सबसे बड़ी साइड है वो हम ले रहे हैं पहले। हमारी सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? AC है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन हल कर रहे हैं, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बाकी जो दोनों साइडें बची इनके दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू कितनी है हमारी? AC जो है वो सबसे बड़ी साइड है और सबसे बड़ी साइड की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दी है? अब AB और BC में हम कोई भी पलट सकते हैं, चाहे इसकी जगह पे ये रख लें या इसकी जगह पे रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से खड़ा कर देंगे, जैसे कि ऐसे खड़ा कर देंगे, इस तरीके से ट्राइंगल को जब हम घुमा देंगे तो ये वाली साइड क्या बन गई? बेस। हाइपोटेनस तो अपनी जगह पे वो नहीं बदलेगा। और ये क्या बन गया आपका? ये हाइट बन गई इसकी, क्या बन गई? हाइट। तो अब जब इसको ऐसे घुमा दिया तो ये वाला बेस बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये AB क्या बन गया हमारा? बेस बन गया। AC अपनी जगह पे और BC हमारा क्या बन गया? ये हाइट हो गई। तो ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कौन सी किसकी वैल्यू है। बस इतना पता है कि सबसे बड़ी साइड का जो वर्ग स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के, सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हमने वैल्यू रख ली बड़ी साइड की 6.5। अब यहाँ पर AB कुछ भी रख लो, बाकी कौन सी रखी? एक 6 रख ले रहे हैं, दूसरी कितनी रख ले रहे हैं? 2.5 रख ले रहे हैं। इनका सबका क्या होगा? स्क्वायर लगा हुआ ना, सब पे स्क्वायर लगा, सब पे स्क्वायर लगा दिया। अब 6.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बनेगा? 4 2 कितना निकाला था? 25। ठीक है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 36 प्लस 25 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? बीच में प्लस लगाना है, जोड़ना है, जोड़ दो। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है ये तो 25 ऐसे ही हो जाएंगे। हो गए। और 36 में 6 जोड़ो, कितना हुआ? 42। क्या हो गया? वो 42। 36 प्लस 6 कितना हुआ? 42। अब देखो यहाँ पर ये और दोनों ये कैसे हो गए? बराबर हो गए। और यही हमारा फार्मूला कह रहा है कि अगर सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बराबर है छोटी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हमारा ये राइट एंगल होगा, वरना नहीं। तो यस, ये वाला तो करेक्ट है। इसमें से हमारी ये वाला जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? यस, 2.5, 6.5 एंड 6 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी हम यही अपना फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगने के बाद में सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है? 5 है। ठीक है, इसके हिसाब से रख लेते हैं। दोबारा से दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। चलो दूसरा चेक कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दूसरे वाले में सबसे बड़ी साइड कितनी है? 5 है।
5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं था, क्या था, इक्वल टू, अगली साइड देखो, आप कौन सी बची, दो दो बची दोनों, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकाला कितना आया 25, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 25 इज इक्वल टू 4 4 8, जो कि नॉट इक्वल टू है, क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये जो है वो साइडें, नहीं, ये तो यस है आपकी साइडें हैं, बट ये नहीं है। नो, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है। ऐसे क्या करेंगे हम, तीसरा भी चेक कर लेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है 1.5, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, फार्मूला रखेंगे, फार्मूला होगा हमारा AC स्क्वायर प्लस, सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC प्लस स्क्वायर। BC स्क्वायर। क्या है सबसे बड़ी साइड बताइए इसमें, ये 1.5 है, ये 2 है, 2.5 सबसे बड़ी है, का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.5 एंड 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, खोलो कितना हुआ 6.25, इसका खोलो कितना हुआ 4, इसका खोलो कितना हुआ हुआ, ऐड करो 6 पॉइंट, ये तो 2.5 आएगा, इसको जोड़ो, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है इस वाली में, तो यहाँ 2.5 तो ऐसे ही हो जाएगा, पॉइंट लगाए 4 और 2 कितना हुआ 6, दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं, Yes. हम यहाँ लिखते हैं यस। यस। बताओ समझ में आया, क्या कठिन है इसमें, आप सॉल्व कर लो। कभी ऐसी कोई कंडीशन आ गई उसमें अगर आपको 3 साइडें दी हों और ये पूछे कि बताइए कि क्या ये साइडें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो छोटी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ रहा है तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, वरना नहीं। अलार्म